नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरएसआई क्या होता है, आरएसआई कैसा काम करता है और आरएसआई का मदद से हम कैसे खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। आरएसआई का मदद से हमको बाजार कभी ओवरसोल्ड और ओवरबॉट पता चलता है। आरएसआई क्या होता है? आरएसआई का मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। मोमेंटम ऑसिलेटर यानी कि किसी स्टॉक या कमोडिटी का प्राइस में होने वाला मोमेंटम को इंडिकेट करता है। आरएसआई कैसा काम करता है? पहले हम आरएसआई का बेसिक स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। आरएसआई इंडिकेटर 0 से 100 का बीच में घूमने वाला इंडिकेटर है। यहाँ 0 का नीचे नहीं जा सकता और 100 का ऊपर भी नहीं जा सकता है। आरएसआई में 3 महत्वपूर्ण स्तर होता है, 30, 50 और 70, और इस तीनों का विशेष महत्व होता है आरएसआई उपयोग करने में। आरएसआई में 50 से 100 का जो जोन है उसको बुलिश जोन कहते हैं और 50 से 0 का जो जोन है उसको बेरिश जोन कहते हैं। जब भी आरएसआई 70 का ऊपर चला जाता है तभी स्टॉक ओवरबॉट हुआ है माना जाता है। इसी प्रकार जब भी आरएसआई 30 का नीचे चला आता है तभी स्टॉक ओवरसोल्ड हुआ है माना जाता है। जब भी आरएसआई 80 का ऊपर चला जाता है तभी स्टॉक एक्सट्रीम ओवरबॉट हुआ है माना जाता है। इसी प्रकार जब भी आरएसआई 20 का नीचे आ जाता है तभी स्टॉक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हुआ है माना जाता है। यहाँ पर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को लेकर कई ट्रेडर से बहुत बड़ा गलत प्रेमी होता है। इसी गलत प्रेमी का कारण बहुत सारा ट्रेडर को बहुत बड़ा नुकसान होना पड़ता है। जब भी आरएसआई 70 का ऊपर चला जाता है तभी बहुत सारा ट्रेडर समझते हैं कि अभी स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है, अभी मुझे बिक्री करना चाहिए। तभी ट्रेडर को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि जब भी आरएसआई 70 का ऊपर जाता है तभी स्टॉक ओवरबॉट होना शुरू हुआ है, न कि हो चुका है। जब भी आरएसआई 70 का ऊपर रेसिस्टेंस लेकर 70 का नीचे आ जाता है तभी हमको पता चलता है बाजार अभी ओवरबॉट हो चुका है, अभी हम बिक्री कर सकते हैं। इसी प्रकार जब भी आरएसआई 30 का नीचे आ जाता है तभी ट्रेडर समझता है कि अभी बाजार ओवरसोल्ड हो चुका है। इसी के लिए ट्रेडर को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि जब भी आरएसआई 30 का नीचे आता है तभी बाजार ओवरसोल्ड होना शुरू हुआ है, न कि हो चुका है। जब भी आरएसआई 30 का नीचे सपोर्ट लेकर 30 का ऊपर आ जाता है तभी हमको संकेत मिलता है कि बाजार अभी ओवरसोल्ड हो चुका है, अब हम खरीदी कर सकते हैं। इसी दोनों पॉइंट को समझने का बाद में आपका ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। जब भी आरएसआई 50 का आसपास घूमता है तभी मोमेंटम नहीं का बराबर होता है। इस समय बाजार पूरा साइडवेज हो जाता है। ये था आरएसआई का बेसिक स्ट्रक्चर। जब भी आरएसआई इंट्राडे और डेली चार्ट में 30 और 70 का बीच में रहता है तभी हमको क्या संकेत मिलता है? जब भी आरएसआई 30 का पास आकर सपोर्ट लेकर सुधरना शुरू होता है और जब भी आरएसआई 30 का नीचे आकर सपोर्ट लेकर 30 का ऊपर जाता है और पॉजिटिव ब्रेकआउट देता है तभी बाजार में खरीदी करने का मौका मिलता है। जब भी आरएसआई 70 का पास जाकर रेसिस्टेंस लेकर गिरना चालू होता है और जब भी आरएसआई 70 का ऊपर जाकर रेसिस्टेंस लेकर 70 का नीचे आ जाता है और नेगेटिव ब्रेकआउट दे देता है तभी बाजार में बिक्री का संकेत मिलता है। जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं इसी रेंज का अच्छा फायदा उठा सकते हैं। इस रेंज में हमेशा कन्फर्मेशन मिलने का बाद में काम करने का सलाह दी जाती है जिससे कि हुइप्सो का संभावना से बचाई जा सके। अगर हुइप्सो का वीडियो नहीं देखे तो हमारा चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जब भी आरएसआई इंट्राडे और डेली चार्ट में 50 और 100 के बीच में घूमता है तभी हमको क्या संकेत मिलता है? जब भी आरएसआई 50 और 100 के बीच में घूमता है तभी बाजार में लंबी तेजी का संभावना होती है। इस समय
जब भी RSI 50 का ऊपर सपोर्ट लेता है तभी हमको खरीदी करने का संकेत मिलता है, और जब RSI 70 का ऊपर निकल जाता है तभी तेजी का ट्रेंड और मजबूत हो जाता है। इस समय बाजार में BQL की सलाह नहीं दी जाती है। अब हम देखते हैं इंट्राडे और डेली चार्ट में RSI जब भी 50 और 0 का बीच में घूमता है तभी हमको क्या संकेत मिलता है। RSI जब भी 50 और 0 का बीच में घूमता है तभी बाजार में लंबी मंदी का संभावना होती है। जब भी RSI 50 का नीचे रेसिस्टेंस लेकर नीचे आ जाता है तभी मंदी का संकेत मिलता है, और जब भी RSI 30 का नीचे आ जाता है तभी मंदी का ट्रेंड और ज्यादा तेज हो जाता है। इस समय बाजार में खरीदी करने का सलाह नहीं दी जाती है। अभी हम देखते हैं इंट्राडे और डेली चार्ट में RSI जब भी 70 और 100 का बीच में घूमता है तभी हमको बाजार में क्या संकेत मिलता है। जब भी RSI 70 और 100 का बीच में घूमता है तभी बाजार में जोरदार तेजी का संभावना होती है। जब जब RSI 70 का ऊपर सपोर्ट लेती है तब भी खरीदी कर आपका पोजीशन को होल्ड करके रखिए, क्योंकि 70 का ऊपर बाजार ओवरबॉट होता है, जिससे कि आप जोरदार तेजी का मुनाफा कमा सकते हैं। इस समय बिकवाली करने की सोचना भी नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं कि इंट्राडे और डेली चार्ट में RSI जब भी 30 और 0 का बीच में घूमता है तभी बाजार में क्या संकेत मिलता है। जब भी RSI 30 और 0 का बीच में घूमता है तभी बाजार जोरदार मंदी का दिशा में होता है। जब जब RSI 30 का नीचे रेसिस्टेंस लेती है तभी बिकवाली करके अपना पोजीशन को होल्ड करके रखिए, क्योंकि 30 का नीचे बाजार ओवरसोल्ड होता है, जिससे कि आप जोरदार मंदी का मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम बात करते RSI डबल टॉप और RSI डबल बॉटम की। यहाँ पर हम RSI डबल टॉप और डबल बॉटम RSI इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, न कि प्राइस की। यहाँ पर डबल टॉप और डबल बॉटम RSI इंडिकेटर में बनी है, न कि प्राइस में। इसको देखकर कंफ्यूजन ना हो। अब हम चार्ट पे देखते हैं कि RSI 70 का ऊपर जाकर डबल टॉप बनाती है तभी ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बहुत मजबूती से होती है, मतलब कि बाजार में जोरदार मंदी की संभावना है। RSI 30 का नीचे जाकर डबल बॉटम बनाती है तभी ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बहुत मजबूती से होती है, मतलब कि मजबूत और जोरदार तेजी का संभावना है। RSI डाइवर्जेंस का वीडियो नहीं देखे तो हमारा चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अब हम RSI डाइवर्जेंस की बात करने वाले हैं। अब हम देखते RSI डाइवर्जेंस को। डाइवर्जेंस दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस और एक नेगेटिव डाइवर्जेंस। पॉजिटिव डाइवर्जेंस मतलब कि बुलिश डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस यानी कि बेरिश डाइवर्जेंस। अब हम देखते पॉजिटिव डाइवर्जेंस को। हम चार्ट पर देखते हैं कि प्राइस नीचे जा रहा है और RSI इंडिकेटर नीचे जाते जाते ऊपर की दिशा में जाने लगती है, मतलब कि RSI इंडिकेटर में पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। उस समय चार्ट पे कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो इसका मतलब है अभी बाजार में तेजी की संभावना है। अब हम देखते नेगेटिव डाइवर्जेंस को। अब हम चार्ट पर देखते कि प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI इंडिकेटर ऊपर जाते जाते नीचे की ओर जाने लगे, मतलब कि RSI इंडिकेटर में नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। उस समय अगर चार्ट पे कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो इसका मतलब बाजार में अभी मंदी की संभावना है। अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखे तो हमारा चैनल पर जाकर देख सकते हैं। RSI का उपयोग करने से पहले यहाँ हमें पता होना चाहिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे करते हैं 5 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम का उपयोग कीजिए। अगर 2 या 4 दिन तक अपना पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम का उपयोग कीजिए। इससे अगर लंबा समय का ट्रेडर है डेली टाइम फ्रेम का
उपयोग कीजिए। RSI में हमें ट्रेडिंग करने से पहले टाइम फ्रेम का सेटअप जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम इंट्राडे और डेली चार्ट में RSI का उपयोग करना चाहते हैं, उससे पहले वीकली और मंथली चार्ट में RSI का लेवल जानना बहुत जरूरी है। जब भी RSI वीकली चार्ट में 50 का ऊपर हो तभी इंट्राडे और डेली चार्ट में शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम होता है, तभी बाजार में खरीदी करने का सलाह दी जाती है। जब भी RSI वीकली चार्ट में 50 का नीचे हो, इंट्राडे और डेली चार्ट में शॉर्ट टर्म बेयरिश मोमेंटम होता है, तभी बिक्री करने की सलाह दी जाती है। जब भी RSI मंथली चार्ट में 50 का ऊपर हो, इंट्राडे और डेली चार्ट में लॉन्ग टर्म बुलिश मोमेंटम होता है, तभी बाजार में खरीदी करने की सलाह दी जाती है। उसके विपरीत जब भी RSI मंथली चार्ट में 50 के नीचे हो, इंट्राडे और डेली चार्ट में लॉन्ग टर्म बेयरिश मोमेंटम होता है, तभी बाजार में बिकवाली की सलाह दी जाती है। जब भी RSI मंथली चार्ट में 70 का ऊपर नजर आता है, वीकली चार्ट में 50 और 100 का बीच में घूमता है, तभी इंट्राडे और डेली चार्ट में बुलिश मोमेंटम होता है, तभी बाजार में खरीदी करने की सलाह दी जाती है। इसके विपरीत जब भी RSI मंथली चार्ट में 30 का नीचे नजर आता है, वीकली चार्ट में 50 से 0 का बीच में घूमता है, तभी इंट्राडे और डेली चार्ट में बेयरिश मोमेंटम होता है, तभी बाजार में बिकवाली की सलाह दी जाती है। जब भी मंथली चार्ट में और वीकली चार्ट में RSI 70 का ऊपर हो, तभी इंट्राडे और डेली चार्ट में RSI 70 का ऊपर हो, तभी बाजार में जोरदार बुलिश मोमेंटम दर्शाती है। जब भी RSI मंथली और वीकली चार्ट में 70 का ऊपर दिखता है, तभी इंट्राडे और डेली चार्ट में हर गिरावट का साथ में खरीदी करने का मौका मिलता है। इस समय बिकवाली करने की भूल कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी RSI मंथली चार्ट और वीकली चार्ट में 30 का नीचे दिखता है, तभी इंट्राडे और डेली चार्ट में 30 का नीचे जाकर बाजार में जोरदार बेयरिश मोमेंटम दर्शाती है। जब भी मंथली और वीकली चार्ट में RSI 30 का नीचे दिखता है, तभी इंट्राडे और डेली चार्ट में हर बढ़त का साथ में बिक्री करने का मौका मिलता है। इस समय खरीदी करने की भूल कभी भी नहीं करना चाहिए। RSI डाइवर्जेंस और RSI डबल टॉप और डबल बॉटम का साथ हमें मंथली और वीकली चार्ट में RSI देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अपने आप ही जोरदार खरीदी और बिक्री करने की संकेत है। अभी आपको समझ में आ गया होगा RSI कैसा काम करता है और इसे टाइम फ्रेम का कितना महत्व है। चलिए अब हम RSI इंडिकेटर का साथ में कैसा खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा तो हमारा चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि RSI का साथ में खरीदी और बिक्री करने में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। RSI के साथ में हम कैसे खरीदी कर सकते। RSI का साथ में इंट्राडे और डेली चार्ट में खरीदी करने के लिए हमें पहले वीकली और मंथली चार्ट में RSI को देखना पड़ेगा। अगर RSI दोनों चार्ट में 50 का ऊपर हो या 70 का ऊपर हो, तभी हमें इंट्राडे और डेली चार्ट में खरीदी करना है। यहाँ पर अभी हम देखेंगे मंथली चार्ट में RSI 70 का आसपास है और वीकली चार्ट में RSI 66 का आसपास है। उसका बाद में 15 मिनट टाइम फ्रेम में चेक करेंगे RSI किधर 50 का ऊपर ब्रेक हो रहा है। जिस कैंडल में ब्रेक हो रहा है उसका बाद वाली कैंडल में हम बाय करेंगे। RSI 50 का ऊपर जिस कैंडल में पॉजिटिव ब्रेकआउट दे रहे, उसी कैंडल का तुलना में जो लोअर लो हो उसका नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खरीदी करने का पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने का बीच का जो डिफरेंस है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2% रूल का अनुसार होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर 2% के नियम अनुसार नहीं है तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने का बाद में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। इसका बाद में आखिरी पॉइंट यह है, हम प्रॉफिट बुक
कहाँ करना है। प्रॉफिट बुकिंग में आप एक बात का ध्यान रखिए, जब आप इंट्राडे और डेली चार्ट में से जिस भी टाइम फ्रेम से आप ट्रेड लेते हैं, अगर आपकी टाइम फ्रेम जिसमें आप ट्रेड लिया है उसमें RSI 70 का ऊपर जब तक रहता है तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है, क्योंकि 70 का ऊपर आपको जोरदार तेजी देखने को मिलेगी। इसका बाद में आपको यहाँ देखना है, जब तक RSI चार्ट पे कोई भी नेगेटिव ब्रेकआउट ना दे तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। RSI कोई भी नेगेटिव ब्रेकआउट दे दे उसका बाद में प्रॉफिट बुक करना है। इस प्रकार से आप RSI का साथ में खरीदी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं RSI का साथ में बिकवाली कैसे कर सकते हैं। RSI का साथ में इंट्राडे और डेली चार्ट में बिकवाली करने के लिए हमें पहले वीकली और मंथली चार्ट को देखना पड़ेगा। अगर RSI वीकली और मंथली चार्ट में 50 का नीचे हो और 30 का नीचे हो तभी इंट्राडे और डेली चार्ट में हम बिकवाली करेंगे। अभी मंथली का टाइम फ्रेम में RSI 45 का आसपास है, वीकली का टाइम फ्रेम में RSI 46 का आसपास है। अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चेक करेंगे किधर RSI 50 का नीचे नेगेटिव ब्रेकआउट दे रहा है। इसी कैंडल में RSI 50 के नीचे नेगेटिव ब्रेकआउट दिया है, उसका बाद वाली कैंडल में हम सेल करेंगे। और जिस कैंडल में RSI 50 के नीचे नेगेटिव ब्रेकआउट दिया है उसका तुलना में जो हायर हाई हो उसका ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पर और एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपका बिकवाली करने का पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने का जो बीच का डिफरेंस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2% नियम का अनुसार होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर 2% के नियम अनुसार नहीं है तभी आपको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने का बाद में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। इसका बात यह है, हमें प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। प्रॉफिट बुकिंग में आप एक बात का ध्यान रखिए, जब आप इंट्राडे या डेली चार्ट से जिस भी टाइम फ्रेम का ट्रेड लेते हैं, अगर आपकी टाइम फ्रेम जिसमें आप ट्रेड लिया है उसमें RSI जब तक 30 का नीचे रहता है तब तक प्रॉफिट बुक नहीं करना है, क्योंकि 30 के नीचे आपको जोरदार मंदी देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको यहाँ देखना है, जब RSI चार्ट पे कोई भी पॉजिटिव ब्रेकआउट ना दे तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। RSI कोई भी पॉजिटिव ब्रेकआउट दे दे उसका बाद में आपको प्रॉफिट बुक करना है। इस प्रकार से हम RSI का साथ में बिकवाली कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि RSI में डाइवर्जेंस का साथ में कैसा खरीदी और बिकवाली कर सकते हैं। डाइवर्जेंस के साथ में हम वीकली और मंथली चार्ट में RSI देखने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम समझते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस को। चार्ट में हम देखते हैं कि RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा है, मतलब कि बुलिश डाइवर्जेंस। अब हम इसमें खरीदी करने के लिए यहाँ देखना है कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ में कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, उसका बाद वाली कैंडल में यहाँ बाय करेंगे। डाइवर्जन केस में कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस ही हमारे लिए खरीदे की कंफर्मेशन है। इसलिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का बाद में आप खरीदी करें। इसका बाद में स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और प्रॉफिट बुकिंग आपको RSI में खरीदी के हिसाब से करना है। इस प्रकार से हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस का साथ में खरीदी कर सकते हैं। अब हम समझते नेगेटिव डाइवर्जेंस को। चार्ट में अब देखते हैं कि नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहा है, मतलब कि बेरिश डाइवर्जेंस। अब हम इसमें बिकवाली करने के लिए यहाँ देखना है कि नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ जब कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए उसका बाद वाली कैंडल में हम बिकवाली करेंगे। डाइवर्जेंस का केस में कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस ही हमारे लिए बिकवाली की कंफर्मेशन। इसलिए बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का बाद में तुरंत बिकवाली करें। इसका बाद में स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और प्रॉफिट बुकिंग
आपको RSI में बिकवाली के हिसाब से ही करना है। इस प्रकार से हम नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ में बिकवाली कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि RSI डबल बॉटम और डबल टॉप का साथ में खरीदी और बिकवाली कैसा कर सकते हैं। डबल टॉप और डबल बॉटम का साथ में हमें वीकली और मंथली RSI देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहले हम समझते RSI डबल बॉटम को। अगर आप चार्ट में RSI का डबल बॉटम देख रही हो, यहाँ डबल बॉटम हमेशा 30 का नीचे ही बनता है। अब हमें खरीदी करने के लिए यहाँ देखना है, जब RSI का डबल बॉटम बनने का बाद RSI जिस कैंडल में 30 का ऊपर आ जाए, उसका बाद वाली कैंडल में हम खरीदी करेंगे। RSI जिस कैंडल में 30 का ऊपर आ रहा है, उसी कैंडल का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएंगे। उसका बाद में स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड रेशियो और प्रॉफिट बुकिंग हमें RSI में खरीदी करने के हिसाब से ही करना है। इस प्रकार से हम RSI डबल बॉटम का साथ में खरीदी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं RSI डबल टॉप का साथ में कैसे बिकवाली कर सकते हैं। अगर आप चार्ट में डबल टॉप देख रही है, यहाँ पर हमेशा डबल टॉप 70 का ऊपर बनता है। अब हम इसमें बिकवाली करने के लिए यहाँ देखना है, जब RSI डबल टॉप बनाने का बाद RSI जिस कैंडल में 70 का नीचे आ जाए, उसका बाद वाली कैंडल में हम बिकवाली करेंगे। और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में RSI 70 का नीचे आ रहा है, उसी कैंडल का हाई का ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। उसका बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड रेशियो और प्रॉफिट बुकिंग हमें RSI में बिकवाली के हिसाब से ही करना है। इस प्रकार से हम RSI डबल टॉप का साथ में बिकवाली कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।